Hi everyone, so today we will learn about charge against profit and appropriation of profit. There's a difference. ये जो profit है यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अपने gross profit की and यहाँ पे हम बात कर रहे हैं net profit की. Okay, so charge का मतलब है कुछ भी compulsive. आई होप यू कैन सी दैट. कुछ भी कंपल्सिव अगेंस्ट प्रॉफिट मतलब कुछ भी ऐसा एक्शन जो आपको अगेंस्ट प्रॉफिट लेना, यानी कि प्रॉफिट हो चाहे ना हो. ठीक है, तो अगर लॉस भी हो रहा है तो भी आपको ये कंपल्सरीली लेना ही पड़ेगा. इट मीन्स डिडक्शन फ्रॉम रेवेन्यू टू डिटरमाइन नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर. यानी कि आप ये जो चार्जेस हैं, ये कंपल्सरी चार्जेस हैं, ये आप इनको डिडक्ट कर रहे हो. आप डिडक्ट कर रहे हो अपने रेवेन्यू में से इनको डिडक्ट कर रहे हो. किस लिए? क्योंकि आपको डिटरमाइन करना है नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर. अब आपको पता होना चाहिए कि ये नेट प्रॉफिट और लॉस कहाँ से निकलता है, आपके पीएनएल अकाउंट से. इसका मतलब ये सारा काम कहाँ हो रहा है, आपके पीएनएल अकाउंट में. सो द नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज़ डेबिटेड टू पीएनएल अकाउंट. नाउ इट इज़ डन बिफोर अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट. अच्छा, ये दो स्टेप्स हैं. इफ़ यू कैन सी इट इज़ स्टेप नंबर 1 एंड इट इज़ स्टेप नंबर 2. तो पहला काम क्या है कि आपको अपना प्रॉफिट पता करना है, आपका प्रॉफिट डिटरमिन करना है कि आपका प्रॉफिट कितना है. एक बार ये आपका प्रॉफिट डिटरमाइन कर लिया आपने, उसके बाद आप उसको अप्रोप्रिएट करोगे, यानी कि आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे. ठीक है, तो आपका फर्स्ट काम क्या है, आपको डिडक्ट करना है कोई भी चार्ज जो कि कंपल्सिव है नेचर में. जैसे कि एग्जाम्पल दे रखा है रेंट पेड टू अ पार्टनर या फिर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन. ठीक है, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब, अप्रोप्रिएशन मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट. जैसे कि मैंने बताया, यहाँ प्रॉफिट का मतलब है नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो आप फॉर द ईयर अमंग पार्टनर्स. जितना भी प्रॉफिट हुआ है आपके पास, आप उसको पार्टनर्स में डिवाइड कर रहे हो अंडर डिफरेंट हेड्स. अच्छा, कौन कौन से हेड्स हैं? ये हेड्स हैं जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स या रेम्यूनरेशन. रेम्यूनरेशन में क्या क्या आता है, सैलरी, कमीशन, या फिर आप प्रॉफिट और लॉस बांट रहे हो. ठीक है, वो सब हम बांटते हैं एज़ पर द पार्टनरशिप डीड. पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग जो भी कुछ डिस्कस हुआ है, हम उनको अंडर डिफरेंट हेड्स पार्टनर्स को बांट देते हैं. इट इज़ डेबिटेड टू पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट. इसके लिए एक अलग सा अकाउंट बनाते हैं हम, जिसको हम कहते हैं पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट. इट इज़ डन आफ्टर अकाउंटिंग ऑफ ऑल चार्जेस. जैसे कि मैंने बताया, ये दोनों स्टेप्स हैं. चार्ज का स्टेप फर्स्ट है, अप्रोप्रिएशन का स्टेप सेकंड है. इसीलिए ये सारे चार्जेस करने के बाद होता है. इसके सारे एग्जाम्पल्स सेम हैं, सैलरी, इंटरेस्ट, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉफिट टू जनरल रिजर्व. अब इसमें आप ये देख सकते हैं, जैसे सपोज़ यहाँ पे पीएनएल अकाउंट है. आई होप यू कैन सी दैट. पीएनएल अकाउंट है. सो पीएनएल अकाउंट में आपके पास यहाँ पे अगर प्रॉफिट आ रहा है, व्हाट आई एम सेइंग इज़, अगर आपके पास नेट प्रॉफिट आ रहा है, तो ये जो नेट प्रॉफिट है, ये नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र हो जाएगा पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में. ओके, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में. उसके बाद क्या होगा, आई नो साइड गलत है, नेट प्रॉफिट यहाँ पे आता है, पर इट्स ओके. नेट प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफ़र होगा, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में. फॉर एग्जांपल, अगर आपको लॉस हो रहा है, प्रॉफिट नहीं है, तो इसका मतलब इस सिचुएशन में ये अकाउंट नहीं बनेगा. इस सिचुएशन में क्या होगा, जितना भी लॉस है वो सारा का सारा पीएनएल अकाउंट के अंदर ही बच जाएगा. जितना भी लॉस है, जैसे हम यहाँ पे नेट लॉस लिखते हैं, जितना भी लॉस है वो सारा इसी अकाउंट के अंदर बढ़ जाएगा. हम पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाएंगे. पीएनएल अप्रोप्रिएशन के अंदर सारा काम होता है उसका जब आपके पास प्रॉफिट हो. अगर प्रॉफिट है ही नहीं तो आप सारा का सारा काम करेंगे पीएनएल अकाउंट के अंदर. और अगर प्रॉफिट है, पार्टनरशिप डीड है, उसके अंदर की कुछ हेड्स हैं आपके पास, तो फिर आप पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना सकते हैं. आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा. सो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब. प्लस ये जो भी मैंने बोला है उसकी फ़ोटो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, सो यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम देयर. थैंक यू सो मच.